नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। किसान नेताओं ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। किसान नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 तारीख की बातचीत अगर सरकार से विफल होती है तो 6 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक किसान नेता क्या क्या करेंगे, देश भर में कैसे किसानों का विरोध होगा, उसको लेकर पूरी रणनीति का ऐलान किसान नेताओं ने किया है। राकेश टिकैत भी उन 40 किसान नेताओं में से एक हैं जिनसे सरकार लगातार बातचीत कर रही है, उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। तो हमारे साथ है राकेश टिकैत। सबसे पहले राकेश टिकैत जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है। ये वीडियो है, आपने देखा होगा। ये वीडियो है, एक वीडियो राकेश टिकैत जी का वायरल हो रहा है जिसमें पीयूष गोयल हैं जो उन मंत्रियों की समिति का हिस्सा हैं जो 3 मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र तोमर हैं कृषि मंत्री और राकेश टिकैत हैं। इस वीडियो में ऐसा है, आप क्या करें नहीं पता चल रहा है, बट पीयूष गोयल कह रहे हैं आपको कि आपके 40 संगठनों की लिस्ट हमारे पास है, मुंह मत खुलवाओ। हाँ। तो ऐसा कहा जा रहा है, कुछ चेतावनी धमकी या क्या बात हो रही थी? ये कहा था कि जो आपसे लोग मिलने आ रहे हैं वे संगठन, उन संगठनों की लिस्ट दे दो हमको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी भी हमारे पास तो आपकी भी लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ, तो आपकी भी लिस्ट हमारे पास में है। तो मैं कहा हमारी लिस्ट तो आपके पास में होगी जब हम आपसे बात करने आ रहे हैं। इस तरह की बात थी, वो एक मजाकिया ले रहे हैं। लेकिन जब वो राकेश टिकैत जी जब वो कह रहे हैं कि मुंह मत खुलवाओ, आपकी हमारी लिस्ट है, आपके संगठनों की भी हमारे पास लिस्ट है, तो क्या मकसद था? जैसे आज किसान नेताओं से भी लोगों ने पूछा तो योगेंद्र यादव ने कहा कि हाँ, थोड़ा चेतावनी धमकी जैसा लग रहा है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सरकार एक तरह से चेता रही है कि आपकी भी कुंडली हमारे पास है और आपके सारे साथियों की कुंडली है। सब कुछ चेताना चाहो, उन्होंने तो पहले ही ना खालिस्तानी बताया, फिर आतंकवादी बताया, जब कुछ और नहीं उनको मिल रहा तो अब क्या है इनके पास में? भाई संगठनों पे कोई फंड है, संगठनों पे कोई क्या चीज़ है, तो सरकार ढंडाल ले इनको भी। इशू हमारा ये है कि जो बिल हैं वे हमारे इशू हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि वो वीडियो बहुत चर्चित है, बाकी चीज बात करते हैं। आप कुछ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात कर रहे हैं उसी वीडियो में, और अचानक पीयूष गोयल बगल से वो बीच में कूदते हैं उस बातचीत में और कहते हैं 40 लोगों की लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ। तो नरेंद्र तोमर से आप क्या बात कर रहे थे? नहीं, नरेंद्र तोमर से पूछ रहे थे हम कि वो लिस्ट हमको भी बता दो। तो वे हंस रहे थे, जब कोई आदमी है ही नहीं उनके पास में तो फर्जी बुलवा रहे थे लोगों को। जब है ही नहीं कोई आदमी, अगर नहीं वे भी संगठन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 40 संगठनों की और लिस्ट है हमारे पास में जो आपके भी संगठन है। तो एक आध संगठन मुजफ्फरनगर का भी उसमें जो मिलने उनसे आया, कुछ और जगह के भी लोग हैं, कुछ वैसे ही फर्जी संगठन उन्होंने बनवाए हैं। तो कह रहे कि 40 संगठनों की आपकी भी लिस्ट है। अब वो आपकी लिस्ट हमारे वाले संगठनों कह रहे, या कुछ जो मुजफ्फरनगर के उन्होंने संगठन बनवाए उन लोगों कह रहे, वे हमारे जानने वाले लोग हैं, वे भी गए ना। कुछ लोग तो गए जो हमारे भी जानने वाले लोग हैं, वे भी गए वहाँ पे। आप कुछ इसको रफू तो नहीं कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो? जब वो कह रहे मुंह मत खुलवाओ, तो मुंह मत खुलवाओ मतलब क्या मुंह खोल के बोलना चाहते हैं? जो आपके संगठनों की कौन सी कुंडली है, क्या कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, या उनके कहने की का आशय और मंशा क्या था? आपको क्या लगा, क्या मंशा थी? मंशा ये लगती है कि देखिए, 2 आदमी बातचीत में किसी को कहता है ज्यादा मुझसे मुंह मत खुलवाओ, तो एक तरह से इसमें चेतावनी होती है कि तुम्हारी पोल खोल कर रख देंगे, ज्यादा बोलो मत। तो भले उसको आप कहें कि वो मजाकिया लहजा था, लेकिन कहने का लहजा था कि पोल खोल देंगे हम। पता नहीं क्या उनके पास में है और वे कौन से संगठन है। अब जाके यहाँ से ही शुरुआत होगी। उस टाइम पे तो हमने भी नहीं लिया, उस टाइम पे तो वैसे ही सब बात कर रहे थे। वे दाल को बढ़िया बता रहे थे, वे गुरु का लंगर को प्रसाद बता रहे थे और वैसे ही बात कर रहे थे। हमने तो मका भाई वो कौन लोग हैं उनका हमें बता दो। अगर नहीं, वो 40 लिस्ट और संगठन है, उनकी भी लिस्ट है आपके संगठनों की, और मुँह ना खुलवाओ तो क्या उनके प्लान है? तो यहाँ से शुरुआत, उसका स्पष्टीकरण हम जरूर लेंगे उनसे। चलिए, अब दूसरी बात कि जहां अभी हम हैं राकेश टिकैत जी, यहाँ से पीछे
करीब 30 मीटर पहले पीछे वो टॉयलेट है, जिस टॉयलेट में आज सुबह एक किसान ने खुदकुशी की, 70 साल के कश्मीर सिंह। बदकिस्मती मेरी कि मैं उस समय उस फ्लाईओवर पर कुछ किसानों से बात कर रहा था सुबह, क्योंकि मैं आज सुबह बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, वो देखने आया, तभी पता चला कि नीचे एक किसान ने खुदकुशी की। मैं भी दौड़ कर आया और मेरे सामने उस बुजुर्ग किसान के जिस्म को, बेजान शरीर को उस टॉयलेट से निकाला गया और उसके बाद यहाँ से उन्हें रवाना किया गया और उनके पोते और परिवार के लोग यहाँ लंगर में थे। तो ये लगता नहीं है कि इस ठंड में और इसमें बुजुर्गों की मौजूदगी, और लगातार इतने हज़ार बुजुर्ग हैं और मौतें हो रही है। कल भी आपके यहाँ भी एक किसान की डेथ हुई है और सरकार ने कहा कि बुजुर्ग किसानों को घर भेज देना चाहिए, किसान यूनियन से अपील की। कुछ लगता है कि इस पर सोचने की ज़रूरत? नहीं, सोचे थे कुछ लोग जो घर गए, वो शाहजहाँपुर के किसान थे हमारे, मैंने उनसे अभी बात कर रहे थे उनकी, मगर भाई आप घर चल जाओ। कहा कि मैं घर गया था, लेकिन जो मेरा पोता था उसने ये कहा कि आप यहाँ क्या लेने आए हो, आप वहाँ पर जाओ आप। और घर वालों ने भी उनको ये कहा कि आप यहाँ नहीं, आप वहीं जाओ। और गांव में मन नहीं लगता, क्योंकि जो लोग 30-30 साल से आंदोलनों में हैं उनका मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो, हम यहाँ से जगह नहीं छोड़ देंगे। ये एक सोच सब किसानों की, जो बुजुर्गवार है, उनकी बन चुकी है कि वो स्थान नहीं छोड़ना चाहते यहाँ से। ये जगह है जहाँ 2 किसानों की मौत हुई है, एक की सर्दी लगने से, दूसरे ने आज खुदकुशी की। यहाँ पीछे वो टॉयलेट है, उस टॉयलेट में फांसी का फंदा लगाकर एक बुजुर्ग किसान ने खुदकुशी की। अब आते हैं जो टिकैत साहब कह रहे हैं, मैंने भी बहुत बुजुर्गों से यहाँ बात की है, जो भी बुजुर्ग इस आंदोलन में हैं, हर बुजुर्ग यही कहता है 70 और 80 साल का कि हम हक लेकर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। अब सवाल ये उठता है टिकैत साहब, किसान नेताओं ने अपने आंदोलन का, आप भी उनमें शामिल हैं, आज ऐलान किया, जिसमें एक बात जो आपने सबसे पहले शुरू में आज से 2 हफ्ते पहले कही थी कि ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे, 26 जनवरी को परेड करेंगे राजपथ पर। आज कह दिया गया कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली में दाखिल होंगे और किसान का गणतंत्र दिवस होगा। तो क्या ऐसा लगता है कि ये आंदोलन किसी टकराव की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, टकराव कहाँ है भाई? तिरंगा झंडा लगाना 26 जनवरी पे क्या टकराव है? ये उसके खिलाफ है मूवमेंट कि जब हमको ये बताया कि आप खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, आपको कोई बहरा रहा, तो उस दिन तो सर पे टिकट मिलेगा 26 तारीख को। और उस दिन हम ये दिखाना चाहते हैं, या तो सरकार उस शब्दों को वापसी ले कि हमारे से गलती हुई और हमको नहीं कहना चाहिए था, किसान है देश का। हम उस दिन तिरंगा झंडा लगा कर जाएंगे। तिरंगा झंडे पे वाटर कैनन से पानी कौन चलाता है? तो या तो सरकार फिर आतंकवादी है, या अपनी बातों को वापसी लेना चाहिए। भाई तिरंगे का जो अपमान करेगा वो देश विरोधी काम करेगा, तो सर पे टिकट किसको मिलेगा? ये है, सरकार ने अगर कोई चीज़ कही है उसको वापसी ले ले। नहीं, तो सिर्फ कहने तक नहीं है ना। आज जो ऐलान हुआ उसमें हुआ कि जो 6 तारीख से 6 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक की जो योजना बताई गई कि अगर 2 मुख्य मांग MSP को कानूनी जामा और तीनों कानून को रद्द करने की, ये मांग नहीं मानती है तो हम ये करेंगे, जिसमें 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के MP पर, और टोल प्लाजा फ्री करेंगे, और जो भी दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें। 23 तारीख को आज़ाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे देश के राज्य भवनों के सामने, जिससे किसानों प्रदर्शन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब ये मैं ये जानना समझना चाहता हूँ कि सरकार से बातचीत 4 तारीख को होनी है। 4 के पहले ये ऐलान क्या सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, या आप लोग मान रहे हैं कि उस 4 में कुछ नहीं निकलना है, इसलिए हमने आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया? नहीं, रणनीति तो बनानी पड़ती है ना आगे की। भाई 4 में फिर हम 5 तारीख में फिर बनावे, 6 तारीख से शुरू होगा, तो अपना बना ली, पहले ही बनानी पड़ती है ना रणनीति। तो किसान तो अगर खेत भी बोता है तो 6 महीने पहले प्लान बनावे, 3-3 साल के उसके प्रोग्राम बन जाते हैं। तो योजना क्यों बना रही है सरकार कि 5 वर्षीय योजना? तो किसानों की योजनाएं हैं, योजना बनाई है हमने भी अपनी। सरकार नहीं मानेगी तो इन योजनाओं पर हम अपना काम करेंगे। तो जैसे ये जो कहा गया कि KMP पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और पेरिफेरल पर, तो
6 तारीख को, और जहाँ जहाँ किसान मोर्चे हैं जो 6 जगह हैं, हर मोर्चे से ट्रैक्टर से KMP जो हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैक्टर से चलेंगे। इसकी रूपरेखा बताने, ऐलान करने के पीछे वजह तो यही है ना कि सरकार को चेतावनी देना। चेतावनी यही है, और क्या यहाँ को प्रसाद चखने आ रहे? भाई लड़ाई में कोई लाडू बंटता है क्या? आंदोलन का हिस्सा है, उससे चेतन हो जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह के लोग जाएंगे तो उससे चेतन होगा आदमी। तो ये तो चेतन कर रहे हैं ना। ये भी तो जब इलेक्शन लड़ते हैं, ये भी तो यात्राएं निकालते हैं। कोई क्रांति यात्रा निकाल लगा, कोई झंडा यात्रा निकाल लगा, कोई ये निकाल लगा। क्या देश में इस तरह की यात्रा? भाई हमारे पास में ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर यात्रा निकाल लेंगे, करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह का दूसरी जगह जाएगा, तो आपस में मेल मिलाप होंगे। क्योंकि 200-200 किलोमीटर दूर पर धरने लगे हुए हैं, तो एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, मिलेंगे। मतलब हम किसी तनाव और टकराव को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ट्रैक्टर रैली शायद निकालने ना दे। कम से कम 26 जनवरी को तो शायद ना हो पाए। 26 जनवरी आने तो मतलब ये देश ही निकाय है क्या? देश तो ये हमारा है। आज़ादी की लड़ाई में तो किसान सबसे आगे रहा, तो हम 26 जनवरी मनाएंगे। कौन रोकेगा हमको? मनाएंगे, उसकी प्लान बनाएंगे, क्या क्या बढ़िया प्लान बनाएंगे उसके। एक और चीज़ आपने अभी कहा कि जो उस वीडियो में नरेंद्र तोमर से आप पूछ रहे थे, हमसे भी जितनी बार बात हुई, आपने कहा कि जो किसान आकर नरेंद्र तोमर को समर्थन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कृषि कानूनों के साथ हैं। आपको पता ही होगा कि उसमें बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के हैं, और नरेंद्र तोमर हर रोज ऐसे किसान नेताओं के साथ तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। तो वो किसान नेता कौन है? कुछ आपको पता चला? आप भी किसान नेता हैं, आपके पिताजी देश के बड़े किसान नेता थे, और ये 50 किसान नेता सरकार से मिल रहे हैं, 20 राज्य के सैकड़ों किसान नेता मिल रहे हैं नरेंद्र तोमर से। तो कुछ किसान नेताओं के बारे में पता चला, वो कौन लोग हैं? पता चला क्या? वे उत्तराखंड के 2 बस भर का आई थी, वे वहाँ के दुकानदार थे, और जिन्होंने खनन के ठेके ले रखे हैं वे लोग थे। उनके पास में जमीन है नहीं, वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको किसान बना के लाया गया, वे लोग थे। कहा जा रहा है FPO वाले बहुत लोग हैं, FPO वाले बहुत लोग हैं जो कीटनाशक दवाओं का धंधा करते हैं या बीज का कारोबार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज योगेंद्र यादव और इन लोगों ने कहा। हाँ, तो इस तरह के लोग ही तो आएंगे जो उनसे किसान को लूट रहे हैं, जो उनसे फर्जी बीज और दवाइयाँ बेच रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो वे लोग भी तो हैं, वे भी तो किसान को ज्ञान दुकान से ही बांटते हैं, वे लोग भी हैं। इनको सबको चिन्हित करेंगे, इनसे ज्ञान प्राप्ति करेंगे, मिलेंगे हम इनसे। कितनी फसल इन्होंने कौन सी फसल बोई, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन सी मंडी में बेची, कितना इनको लाभ हुआ। तो यह टेक्नोलॉजी तो छुपी पड़ी थी, ये तो अभी पता चला कि हमारे देश में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, हमको ज्ञान नहीं है। तो वही टेक्नोलॉजी तो आप पूछ रहे थे शायद नरेंद्र तोमर से, जिस पे बगल से पीयूष गोयल ने धमका दिया आपको कि आपकी कुंडली मेरे पास। वो आपको धमका रहे थे या आपके बहाने किसी और पर कहीं और निशाना नहीं चला? ये उस टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन ये वीडियो जो देखी तो इसका मतलब है, तो यहाँ से शुरुआत होगी बातचीत की। 4 तारीख में पहला क्वेश्चन यही होगा और इसका स्पष्टीकरण उनको देना पड़ेगा, और ये ऑन रिकॉर्ड होगी। वो क्या कहेंगे इस ट्वीट के बारे में, वे अपने ही उससे उसको भेजेंगे, और वो पूरी ऑन रिकॉर्ड हम भेजेंगे। चलिए, तो ये थे राकेश टिकैत। मैंने उस वायरल वीडियो पर भी राकेश टिकैत से बात की, जिस वायरल वीडियो में पीयूष गोयल ये कहते सुने जा रहे हैं कि ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, आपके भी 40 संगठनों की लिस्ट है। और आपको बता दें, किसान नेताओं ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन ख़ास बात ये कि किसानों की मौतें लगातार हो रही है, चाहे हार्ट अटैक से हो, चाहे खुदकुशी से हो, चाहे ठंड से हो। और अभी भी मुझे 1-2 बुजुर्ग इसमें दिख रहे थे राकेश जी, जैसे ये बुजुर्ग हैं, एक और पीछे बुजुर्ग, उनको आगे बुलाया जाए, उनको बुलाइए आगे। अब देखिए इनके चेहरे को देखिए, आप तीनों लोग आगे आइए, आप भी आइए पीछे, थोड़ा आप पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। ये देखिए, ये 3 बुजुर्ग हैं, और ऐसे हज़ारों लाखों बुजुर्ग हैं। अगर आप तीनों चारों जगह जाएंगे, सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर, टिकरी बॉर्डर, और जहां मैं गाजीपुर में हूं, ऐसे बुजुर्ग भी इस ठंड और कपकपी में, जहां अब बारिश भी हो रही है और 3 और 4 तारीख को बारिश का मौसम विभाग का अनुमान भी है। कल टेम्परेचर इतना था कि शिमला और दिल्ली बराबर 1 डिग्री 15 सालों में न्यूनतम, और इस ठंड में बुजुर्ग हैं। आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा। अमरोहा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह।
तो आप कितने दिन से हैं यहाँ? मैं 27 तारीख से हूँ, 27 से। 27 पिछले महीने, हाँ 27 नवंबर। हाँ 27 नवंबर। देखिए इनको हो गए 36 दिन लगभग। और आप कब से हैं? पलवल से हूँ जी। मैं 1 महीने से बैठा हूँ धरने पर पलवल बॉर्डर पे। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम भोपाल है। आप कहाँ से आए? चमरोले से, बीनो चमरोले से। तो आप लोग इतने बुजुर्ग लोग हैं, आज एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की, कल डेथ हो गई, 40 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। तो आप लोगों को सरकार कह रही है, हालांकि किसान यूनियन के नेता हैं, यूनियन से अपील कर रही है कि आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग घर जाएं। लाखों हजारों युवा हैं मोर्चे पर। हम घर जाकर क्या लेंगे? हम पर कुछ है तो ही करो, जो कुछ है वो तो इन्होंने छीन रखा, हम ना जाने के करो। हम तो बार पार की लड़ाई कर लड़ कर जाएंगे, क्या मरे हमारे, हम तो तोड़ कर जाएंगे। तो ये यहाँ के बुजुर्ग हों, चाहे कि आंदोलन पर बैठे जितने लोग हैं, सबका हौसला, सबका जज्बा इस कदर है कि हम आखिर तक डटे रहेंगे जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। आखिरी बात, 4 तारीख को आखिरी सवाल, हालांकि कई बार मैं आखिरी सवाल में 4 पूछता हूँ। 4 तारीख की मीटिंग से उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, उसके संज्ञान में आ गया होगा। इस आंदोलन को किसान ने अपने दिल से जोड़ लिया, अपने विचार से जोड़ लिया, और छोटे बच्चे से लगा के पूरे बुजुर्गों ने जोड़ लिया। किसान को हरा के सरकार चैन से नहीं रहेगी। ये बिल वापसी ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत साहब। तो आपने सुना राकेश टिकैत को और कुछ किसानों को भी। और अब इन सब की बात अगर सुनेंगे तो यही लगेगा कि कोई भी किसान अपनी मांगों को लेकर इतना कन्विंस है, इतनी दृढ़ता है कि जल्दी मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और कहता है हम अपना हक लेकर जाएंगे। तो अब सवाल उठता है, 4 तारीख की बैठक में सरकार और किसान नेताओं के साथ बातचीत में क्या कोई रास्ता निकलेगा? इंतजार है हमें भी, आपको भी। आज जो किसान नेताओं ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें किसान नेताओं ने कहा कि अब तक जो रवैया दिखा है सरकार का, उसमें सरकार कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के मुद्दे पर टस से मस्त होती हुई नहीं दिखी है। ऐसी स्थिति में हम भी अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।